हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। ये स्पीडी का वार्षिकांक के है जो मंथली ये मई महीने का करंट अफेयर है। इस प्रकार के करंट अफेयर को देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो निम्न प्रकार है। लगभग 200 करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो ये खरीदा गया जो लंदन में हुआ था, नीलामी हुआ था। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो ये 65वां स्थापना दिवस, महाराष्ट्र को 65वां स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हंट के तहत किया गया है। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा। 2 मई 2025 के बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्राह्मण की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। सेमीकंडक्टर मिशन का आपका सीईओ बनाया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश में लगाया गया है। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइकल वाल्टेज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो त्रिवेंद्रपुरम में। 2 मई को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर नॉर्वे रहा और भारत का स्थान है 151वां। प्रेस फ्रीडम में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 151 है। रमन्नान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खुयानइंग पटामा लिसबाडुकुल को। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम और से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। भारत ने किस देश में निर्मित इलगा एस मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा? तो रूस में बना है इलगा एस मिसाइल को खरीदेगा भारत। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। 4 मई 2025 को जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। 4 मई 2025 को देश के पहले एआई वेस्ट डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया है। एआई डेटा वेस्ट सेंटर का नींव कहाँ रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया है। किस राज्य के लकुडी स्मारक को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह कर्नाटक में है। लकुडी स्मारक को यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव जो कि कर्नाटक राज्य में है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025। कि 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल के किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया भारत। 5 मई को कहाँ गोल्डन सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। कि कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर लीग 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा ने जीता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में होगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया और मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा।
कह रहा है 5 मई 2025 को सुदीरामन कप किसने जीता है? तो चीन ने सुदीरामन कप जीता है 5 मई 2025 को। भारत का पहला ट्रांसमीडिया ये हो गया 5। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया जाएगा? तो शंघाई में शुरू किया जाएगा। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाएगा आपको केरल में। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बना है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस। करा कि रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का गांव है रंगाछारा जो पहला ये आपको हरित गांव बन गया है। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो BRO का स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई को, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। कह रहा 7 मई को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड रहा, भारत का स्थान 130वां है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो 9। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को। 8 मई 2025 को किसे राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योतिष योजना शुरू किया है? तो केरल सरकार ने। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सोलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भूटान में। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। 8 मई को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 का सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन गया है? तो बिटकॉइंस। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो शुभांशिष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो INS किल्टन पहुंचा आपको सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसर सट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह आपको हो जाएगा कर्नाटक। किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक नया अभियान घोषित किया है? तो यह आपको इजराइल। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वां। करा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। करा सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी किस राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। करा 9 मई 2025 को क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? तो होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपया 2204.85 करोड़ की मंजूरी दिया है? तो गुजरात। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US एटॉर्नी घोषित किया है? तो ये किया है जीनीन पिरो को।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है आपको महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 का 20वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा किया है? तो ये आपको श्रीलंका। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया कर दिया गया है? तो 20 करोड़ रुपया। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान में चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने किया है। विश्व न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो भुवन रिभु। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र किया है। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है? तो नई दिल्ली सरकार। 13 मई को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर को मनाने की घोषणा किया है आयुर्वेद दिवस। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवासी प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवासी अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो अब 10 वर्ष। पहले 5 वर्ष था, वो अब 10 वर्ष कर दिया गया। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भोरम देव वन जीव अभयारण्य आपको छत्तीसगढ़ राज्य में है। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 मिलियन का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इजराइल। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो डेनमार्क में। भारत का 52वां न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवाई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय कुमार को। भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हरवंश चावला को। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप आपको फ्रांस का हिस्सा है। भारत समावेशित शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जिसमें 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 कांस्य, कुल 158 पदक जीता है।
15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नादेर शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल्लू कुंभ कहाँ शुरू किया गया है? तो पुष्करल्लू कुंभ शुरू किया गया है आपको तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लिंगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 15 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो कैथरीन वायल्स तथा मेहदी हसन मिराज। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एआई एंकर अनीता को लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार के स्थापना दिवस आपको 16 मई को मनाया गया? तो सिक्किम को मनाया गया। किस देश के वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो यूएई। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशीश चौधरी को। किस राज्य की सागरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो सागरी बीन आपको है राजस्थान का। भारतीय सेना में कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है पश्चिम बंगाल में। 16 मई 2025 को कि इस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत का 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये आपको तमिलनाडु के हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति को नाम दिया है श्रीलंका। 16 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक मारिया गेला हंगारिया टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 में खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े मुंबई। 17 मई 2025 को 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू किया गया है चमोली। पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू किया गया है? चमोली उत्तराखंड में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये काठमांडू नेपाल में किया गया है। इस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन शुरू किया है। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर का स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुबई में किया है। लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत कहाँ हो गई? तो लासा बुखार के नाइजीरिया में हो गया। 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल का याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो पे लगा हुआ था, उसका निलंबन को हटा दिया है। 18 मई 2025 को मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा ने जीता है। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया गया है? तो त्रिपुरा। 18 मई 2025 को सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत बांग्लादेश को हराकर। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जन की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका।
किस देश के सर्जन ने किया था? अमेरिका के। कह रहा किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौता का निलंबन कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है? तो केरल। मई 2025 में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो घोघला बीच, दीव में। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिटले कछुआ को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो सागर सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को। 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन जीता है। भारत ने सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81। 19 मई 2025 को डीपीआईआईटी क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीई ऐप के साथ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टोडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN.I का 14,000 केस दर्ज किया गया है? तो सिंगापुर। मत्स्य पालन के क्षेत्र का भारत का अर्थव्यवस्था में कितना % का योगदान है? तो 9%। अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है मत्स्य पालन का। 20 मई 2025 के कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू किया? सिरुई लिली आपको मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल शुरू किया है नई दिल्ली में। E0 FIR चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में। 20 मई 2025 को भारतीय सेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सीले हुए जहाज INSB कैंडियन कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पे। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का अभियान दल किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट का। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हथियारों को रख रखाव के लिए महावत विलेज बनाया गया है? तो थेप्पा कांडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर कानून बना दिया है? तो यह आपको हो जाएगा अमेरिका। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना। इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना आपको तेलंगाना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुआना में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत का अभ्यास अनिवार्य कर दिया है? तो 3 वर्ष। नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। कौन बन गया है? तो ये मिजोरम बन गया। 21 मई 2025 को भारतीय लेखिका लघु कथा संग्राहक हार्ड लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है।
21 मई 2025 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने के लिए व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दिया है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति किया है। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गया है एशियाई शेर? तो ये आपको गुजरात में। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है? तो तेल और गैस भंडारण वाला देश है आपको वेनेजुएला। 22 मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ध्रुवीय भवन और सागर भवन आपको हो जाएगा गोवा में। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाजी कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा देश 25-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज को विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवा के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? तो ये आपको किया है महाराष्ट्र सरकार। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवन के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा किया है? तो 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुंडपी जंगलों के वन भूमि घोषित किया गया है? तो झुंडपी जंगलों के वन भूमि घोषित किया है तो महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया शेम्बीरिंग इंडोनेशिया की है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना कर दिया है? तो 1200 कर दिया है। 23 मई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। सॉरी। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो यूनाइटेड किंगडम सौंपा है मॉरिशस को। चौगास द्वीप जो हिंद महासागर में। यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया आईबी का? तो तपन कुमार डेका को। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कौन रहा? तो मणिपुर है। 5 को स्वर्ण जीता, 6 को रजत और 3 को टोटल 14 पदक के साथ में शीर्ष पर रहा खेलो इंडिया बीच गेम्स में। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व की पहली है ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के लिए बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में हुई है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद का बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए दिया गया है। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है? तो हैदराबाद। किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। किस राज्य में यूथालीना
मल्लकाना नामक तितली का नई प्रजाति खोजा गया है तो अरुणाचल प्रदेश में। यूथालीना मल्लकाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजा गया है, आपको खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुश कुसोसिएंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। 25 मई 2025 को किस देश में फिल्म निर्माता जफर पनाही के 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो यह हुआ था ईरान में। ये ईरान का है, ये फिल्म निर्माता जफर पनाही ईरान का है। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है तो ये आपको है श्रीलंका का। एंजेलो मैथ्यू कहाँ का है? श्रीलंका का है। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो भारत। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैंड गार्डन का स्थापित किया गया तो हल्द्वानी में। साइकैंड गार्डन स्थापित किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो जू रूट बन गए हैं। आरबीआई 26 मई को आरबीआई के वित्तीय वर्ष 24-25 के करीब कितने मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा बेची है तो 400। 26 मई को किस देश ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो सऊदी अरब। 27 मई 2025 को एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता है तो नोवाक जोकोविच। 27 मई को टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए हैं तो शुभम गिल को बनाया गया है। यूरोपा कप 2025 का खिताब किसने जीता है तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। हिल से दिल तक के सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचम सूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो उत्तराखंड में किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है तो ये आपको गुजरात बन गया है। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं तो कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है तो असम। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पुनर्नुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है तो भारत। दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीता है तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र का समर्पित किया है तो गुजरात में। 30 मई 2025 को किसने ब्लेम नामक AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है तो छोजिंग ओंगमो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के। 30 मई 2025 को स्पीसेड योजना 25-26 किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यशोदा AI आधारित किसके द्वारा शुरू किया गया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यशोदा AI शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है, इसे मौलिक अधिकार माना है। तो आज दोस्तों इतना ही है, जो लगभग आज 200 प्लस क्वेश्चन या SPD को कराया गया है और ये मई महीना मंथ का है। इसी प्रकार के करंट अफेयर पढ़ने के लिए और भी स्टैटिक GK के लिए कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।